आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की, क्लास 12th की क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर की, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये सॉरी थोड़ा सा गलती से लिख दिया है, एंड ऑफ द एंड हो गया है, लास्ट में वर्ल्ड रहेगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। इसका आंसर देखते हैं। Our author reached Antarctica after traveling over 100 hours in combination of a car। तो इसमें हम देख रहे हैं कि our author reached, हमारे ऑथर पहुंचे अंटार्कटिका आफ्टर ट्रैवलिंग करने के बाद ओवर 100 आवर्स, सैकड़ों घंटों तक, इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार की कॉम्बिनेशन में, एरोप्लेन की मदद से, एंड शिप और जहाज की। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब यहाँ पे कि जोड़कर कार को मान लीजिए कि उसमें जोड़कर, एरोप्लेन की मदद से, शिप की मदद से, सबको जोड़कर ना 100 घंटे लग गए, कहने का मतलब ये है कॉम्बिनेशन का मतलब। द ऑथर क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, ऑथर ने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स, और उतने ही लगभग या फिर कम से कम बहुत सारे, एज मेनी मतलब बहुत सारे, इकोस्फेयर्स को भी क्या किए, क्रॉस किए, तब जाके कहाँ पहुंचे, अंटार्कटिका। चलिए दूसरा मेरा प्रश्न है, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। यानी कि क्या, कौन सा वंडर था जो हमारे ऑथर ने रियलाइज किया रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचकर। आंसर है द वंडर आवर ऑथर, वह आश्चर्य जो हमारे ऑथर ने रियलाइज किया रीचिंग पहुंचकर अंटार्कटिका पहुंचकर, वाज टू सी, ये देखना सॉरी, सी अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, अंटार्कटिका का फैला हुआ व्हाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप कहने का मतलब है कि वहां की जो जमीन थी वो एकदम व्हाइट दिख रही थी, उसको देखकर इनको सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है। एंड अनइंटरप्टेड, और अनइंटरप्टेड का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा बाधित नहीं, जो ब्लू होराइजन था वहां का, जो नीला कलर का होराइजन यानी कि क्षैतिज मतलब जहां आसमान धरती मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वो ब्लू दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया है। और शी वॉज ऑल्सो वंडर्ड, वो इस बात पे भी वंडर करती हैं कि एट इट्स इमेंसिटी, उसके इमेंसिटी मतलब उसके बड़े हिस्से पर, माने वो जो फैलाव है उसका बड़ा सा उस पे, और आइसोलेशन की एकदम कितना कटा हुआ है देश से, दुनिया से, ऐसा लगता है। क्यों उनको ऐसा लगता है? क्योंकि वहां पे आदमी का आवागमन नहीं है, ज्यादा नहीं है। एंड एट थिंकिंग, और उस बात पर सोचकर, द टाइम, उस टाइम को यानी समय पर सोचकर, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वो द सेम लैंड मास, जब भारत और अंटार्कटिका क्या था, सेम लैंड मास था, तब भी इस बात पे भी उनको सोच के क्या होता है, आश्चर्य होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि व्हाट वाज गोंडवाना क्या था। देखिए 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना वाज था अ जाइंट अमलगमेटेड, एक राक्षस दैत्य की तरह खूब बड़ा, अमलगमेटेड का मतलब कि मिश्रण, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब कि खूब बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब खूब बड़ा सा महाद्वीप था। इट वॉज रफली सेंटर्ड, एकदम बीच में, रफली माने लगभग बीच में सेंटर्ड था, किसके, अराउंड द प्रेजेंट डे, आज के वर्तमान समय में, जहां ऑफ अंटार्कटिका इज राइट नाउ, जहां पर अंटार्कटिका आज है, वहीं पर एकदम गोंडवाना 650 मिलियन वर्ष पहले हुआ करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड, वर्तमान समय का जो ग्लोब है वो कैसा आकार लिया है, विच वी नो टुडे, जिसको आज हम जानते हैं। तो आंसर ये है कि सो, इसलिए, अकॉर्डिंग टू द लेसन के हिसाब से, आफ्टर द एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त होने के बाद, ऑफ द डायनासोर्स के, फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से डायनासोर्स के समाप्त होने के बाद, विलुप्त होने के बाद, और एंड अराइवल ऑफ द मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, उनके आगमन के बाद, द लैंड मास यानी कि धरती को वो जो हिस्सा था
was forced, वो विवश हो गया, to separate into, बदलने में, या सॉरी सेपरेट माने अलग होने में, into countries, देशों में, देशों में क्या होने लगा, बदलने में वो विवश हो गया। कब? जब डायनासोर्स चले गए सब, यानी कि समाप्त हो गए सब, और जब स्तनधारी जो जानवर है तब आए, तब जाके क्या हुआ, ये लैंडमास जो था वो सेपरेट हो गया और उसकी वजह से इनटू कंट्रीज, और देशों में ये विभाजित हो गया। एंड हैज टेकन शेप, और ये ऐसे एक आकार ले लिया है, एज वी नो टुडे, जो आज हम जानते हैं, अर्थात लगभग गोल की तरह, गोल फुटबॉल की तरह आप कह लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स, यानी कि व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग का मतलब कि दिमाग को झकझोर देने वाली चीज, उथल पुथल मचा देने वाली चीज, अबाउट द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, इन अ मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन वर्ष में क्या हुआ है, ये मैंने पूछ रहा है। आंसर है कि व्हेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी, यहाँ पे वी छूट गया है, वेयर वी होना चाहिए, वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं, एंड ऑल्सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जब हम प्रयास करते हैं समझने की, द सिग्निफिकेंस, यानी महत्व को ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड, ये जो वहाँ के पहाड़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और इस पहाड़ को जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओजोन एंड कार्बन, तो ओजोन और कार्बन को जब समझने की कोशिश करते हैं, एंड इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, यानी कि फैलाव, वृद्धि, और एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्तपन, इन जस्ट मिलियन ईयर्स, एक ही मिलियन वर्ष में इतना सब हो गया है, तो आवर माइंड स्टार्ट्स बॉगलिंग, तो हमारा जो दिमाग है वो बॉगलिंग करने लगता है, यानी कि उसमें उथल पुथल होने लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है डराने वाला भविष्य। फॉर द ऑथर, ऑथर के लिए डराने वाला भविष्य क्या है, माने उनको क्या सोच कर डर लगता है भविष्य के बारे में। आंसर है द एटमोस्फियर ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का वातावरण इज 90% ऑफ द अर्थ टोटल, पृथ्वी के पूरे हिस्से का 90% है, 90% आइस वॉल्यूम है, यानी कि बर्फ ही बर्फ है। एंड इज चिलिंग प्रोस्पेक्ट, यही क्या है उनके लिए, चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, यानी कि डराने वाला, भयभीत करने वाला प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट कहने का मतलब है कि भविष्य, मैंने आगे चल के उनको ऐसा लगता है कि बहुत तो डरावनी चीज होगी फॉर द ऑथर, ऑथर के लिए। ड्यू टू बीइंग चिल्ड एवरीवेयर, हर जगह ठंडा होने की वजह से, देयर वर नो साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति का भी वहां पे कोई नामो निशान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली। आंसर है कि व्हेन वन रीचेस, जब कोई पहुंचता है अंटार्कटिका, तो ही फील्स, उसको लगता है, महसूस होता है कि अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो वो महसूस करता है उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। बाई विजिटिंग देयर, वहां पर जाकर, द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कैन अंडरस्टैंड, ये समझ सकती हैं, द वैल्यू ऑफ आवर प्लानेट, हमारे ग्रह का महत्व। द अंटार्कटिका होल्ड्स, अंटार्कटिका में समाया हुआ है, इन इट्स आइस कोर्स, माने कि बहुत बड़े बड़े जो बर्फ हैं, 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन, और लगभग 5 साल, 500,000 मतलब 5 साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड भी है, बीनीथ इट्स लेयर्स, उसके नीचे, किसके नीचे, उन बर्फ के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव की उपलब्धियां क्या हैं ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, 12,000 साल में मानव की उपलब्धियां क्या हैं। आंसर है कि द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति की उपलब्धियां ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, 12,000 साल के दौरान, इज दैट, यह है कि वी हैव क्रिएटेड, हमने उत्पन्न किया है, क्वाइट अ रकस, रकस का मतलब होता है एकदम उथल पुथल, एकदम हंगामा, एक तरीके से हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। एचिंग आवर डोमिनेंस, और हमने डोमिनेंस प्राप्त कर लिया है, यानी कि स्वामित्व ओवर नेचर
यानी कि प्रकृति पे, बाय रिप्लेसिंग नेचर, नेचर को खुद से रिप्लेस कर दिए हैं हम लोगों ने, इसको रिप्लेस कर दिया है। एंड वी हैव मेड आवर विलेजेस, हम लोग अपने गांव बना लिए हैं, टाउन्स बना लिए हैं, कस्बे बना लिए हैं, सिटीज बना लिए हैं, एंड मेगा सिटीज, और खूब बड़े बड़े शहर बना लिए हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीजें, सो शॉर्ट टाइम, माने इतने कम समय में हमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं, यानी कि 12,000 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ कैन वी स्टडी, हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, एंड एग्जामिन, निरीक्षण कर सकते हैं द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में। हाउ अंटार्कटिका प्लेज, कैसे अंटार्कटिका निभाता है अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। आंसर है कि वी कैन स्टडी, हम पढ़ सकते हैं, एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इतिहास, पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जान सकते हैं बाय विजिटिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को जाकर देख कर ये हम कर सकते हैं, मैंने वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में जान सकते हैं। अंटार्कटिका प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, अंटार्कटिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ इट, इसके इतिहास को समझने में। एज, क्योंकि देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वहां पर मानव जाति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, हियर, यहाँ पर, सो फार, अब तक। देयरफॉर, इसीलिए, इट रिमेन्स रिलेटिवली, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिलेटिवली है, यानी कि इसको समझ सकते हैं, प्रिस्टाइन इन दिस प्रोस्पेक्ट, इस संदर्भ में। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऑफ प्रोग्राम जो था, स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोग्राम क्या था? तो द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू टेक, लेके जाना था, यानी स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेस जो प्रोग्राम था उसको ले जाना था हाई स्कूल बच्चों को, स्टूडेंट को, हाई स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट को, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लास्ट छोर पर, एंड प्रोवाइड देम, उनको प्रदान करना था, विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था। इट वुड हेल्प देम, ये उनको बहुत ज्यादा मदद करेगा, फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ को जागृत करने में, एंड रेस्पेक्ट, और मान सम्मान जागृत करने में, फॉर आवर प्लानेट अर्थ, हमारी ग्रह पृथ्वी के लिए, एंड अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के लिए भी। तो हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिए हैं, तो फिलहाल 10 प्रश्न इसको रहने देते हैं। अगर कोई दूसरा भी अगर आपका प्रश्न है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, हम इसमें आपको ऐड कर देंगे, ठीक है।